हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम में फाइलम एस्केलमेंथस। इस चैप्टर के और भी फाइलम्स हमने डिस्कस किए हैं जो कि आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फाइलम एस्केलमेंथस। स्टार्ट करने के पहले अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे, मेरे नोट्स समझ में आ रहे होंगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फाइलम एस्केलमेंथस। एस्केलमेंथस को कॉमनली कहा जाता है राउंड वॉर्म्स। इन्हें राउंड वॉर्म्स इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर इनकी बॉडी का क्रॉस सेक्शन किया जाए तो वो शेप में कैसे दिखेंगे, सर्कुलर दिखेंगे। तो सर्कुलर दिखने की वजह से इन्हें राउंड वॉर्म्स कहते हैं। एस्केलमेंथस को और भी नीमेथियलमेंथस कह सकते हैं या नीमेटोड्स भी कहा जाता है इन्हें। तो ये नाम भी याद रखना है आपको, एग्जाम में कभी नाम चेंज करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला कैरेक्टर हम देखेंगे हैबिट एंड हैबिटेट। तो ये फ्री लिविंग हो सकते हैं। फ्री लिविंग में एक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल होंगे या फिर पैरासिटिक हो सकते हैं। और पैरासिटिक एज ए पैरासाइट प्लांट्स एंड एनिमल्स की बॉडी में सर्वाइव करेंगे। और पैरासिटिक में कैसे पैरासाइट होंगे, ये इंडो पैरासाइट होंगे, आपको याद रखना है। तो फ्री लिविंग का यहाँ पे एग्जाम्पल क्या होगा, आप एग्जाम्पल भी याद रखिए। रैबिडिटिस जो कि फ्री लिविंग का एग्जाम्पल है। तो ये हैबिट और हैबिटेट की बात हो गई। अब हम देखेंगे सिमेट्री। तो सिमेट्री क्या होगा, ये होते हैं बायलैटरली सिमेट्रिकल, यानी कि अगर इनकी बॉडी को बीच से काटा जाए तो लेफ्ट एंड राइट इक्वल हाफ्स में बट जाएगा। अब हम बात करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, इनके पास होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनके अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो सब मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन, एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिस वजह से एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। इसीलिए इनके पास है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जर्म लेयर की बात करें तो इनके पास क्या होगा, ये क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, यानी कि तीनों जर्म लेयर इनमें देखने को मिलता है। और सेलम, इनके अंदर सेलम बनता है लेकिन पूरी तरीके से नहीं बन पाता है, इसीलिए ये एनिमल्स हैं सूडोसेलोमेट। तो ये आपको याद रखना है कि ये होते हैं सूडोसेलोमेट। अब हम नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं। तो नेक्स्ट आपको देखना है यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन। तो इनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल होता है इनके अंदर। और ये डिफ्रेंशिएटेड होता है माउथ, एनस, फेरिंग्स एंड इंटेस्टाइन में। तो और इनके अंदर जो फेरिंग्स है ये होगा मस्कुलर और पूरी तरीके से वेल डेवलप्ड होता है। और ये फेरिंग्स हेल्प करता है फूड को इनगल्फ करने में। तो याद रखना है कि इनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होता है। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन इनके कैसे होगा, सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से होता है इनके बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन। नेक्स्ट देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक जो है कि एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो जो ये राउंड वॉर्म्स हैं, इनके एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है, यहाँ इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं और वो कंपोनेंट्स हैं एक्सक्रेटरी ट्यूब एंड एक्सक्रेटरी पोर। तो एक्सक्रेटरी ट्यूब और एक्सक्रेटरी पोर का क्या काम है, तो एक्सक्रेटरी ट्यूब क्या करता है कि ये हेल्प करता है इनके बॉडी कैविटी से सारे वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करने में। और एक्सक्रेटरी पोर क्या करता है, ये पोर एक आउटलेट की तरह काम करता है जहाँ से कि वेस्ट मटेरियल बाहर एलिमिनेट हो सके, बाहर निकल सके। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। एक्सक्रेटरी ट्यूब क्या कर रहा है, वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालने में हेल्प कर रहा है, और वो सारा वेस्ट मटेरियल्स एट द एंड एक्सक्रेटरी पोर के पास पहुँचेगा और वहाँ से ये बाहर निकल जाता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन क्या देख लेते हैं, इसमें क्या है, जो राउंड वॉर्म्स हैं ये होते हैं यूनिसेक्सुअल या डायोसियस, यानी कि इनमें मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा, सेक्सेस सेपरेट होते हैं। ये क्या शो करते हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इनमें देखने को मिलता है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब ये हुआ कि हम देख के पहचान सकते हैं कि इनमें मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है। तो कुछ चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं इनके अलग अलग कैरेक्टर, जैसे कि जो मेल एस्केलमेंथस है वो फीमेल के मुकाबले शॉर्ट होता है और फीमेल लंबी होती है, यानी कि लॉन्ग होती है मेल से। दूसरा चीज़ ये देखने को मिलता है कि जो मेल्स के हैंड इंड है, यानी जो मेल के जो पीछे का पार्ट है वो कर्व्ड रहता है। तो ये देख के हम पहचान सकते हैं कि दोनों ही मेल और फीमेल अलग अलग है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे
फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन होता है इनका इंटरनल यानी कि बॉडी के अंदर होगा, और क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही होगा क्योंकि ये होते हैं यूनिसेक्सुअल, इनमें मेल अलग है फीमेल अलग है, तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही होगा। डेवलपमेंट क्या होगा? डेवलपमेंट इनका होता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है। तो ये आपको याद रखना है सारे कैरेक्टरिस्टिक्स। एट द एंड हम देखेंगे इनके एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स में सबसे पहला एग्जाम्पल है स्कैरिस, जिसे कि राउंड वॉर्म भी कहते हैं। और ये कौन सा डिजीज़ फैलाता है ये भी आपको याद रखना है। तो डिजीज़ ये फैलाता है एस्केरियासिस। दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे वुचरेरिया, जिसे कि फाइलेरिया वॉर्म भी कहते हैं, और ये डिजीज़ फैलाता है एलिफेंटियासिस। इस डिजीज़ में क्या होता है कि इस वॉर्म को 2 होस्ट चाहिए। पहला चाहिए ह्यूमन बीइंग या मैन, और दूसरा चाहिए क्यूलेक्स, जो कि एक फीमेल मॉस्किटो है। तो यहाँ पे जो ये क्यूलेक्स फीमेल मॉस्किटो है ये वेक्टर की तरह काम करती है। होता क्या है कि जो फीमेल मॉस्किटो है इसके माउथ में ये वॉर्म्स प्रेजेंट रहते हैं। अब ये मॉस्किटो जब किसी को बाइट करती है तो ये वॉर्म्स उस इंसान के स्किन में चला जाएगा। वहाँ से ब्लड के थ्रू होते हुए ये वॉर्म्स पहुँच जाते हैं लिम्फ नोड्स में, और लिम्फ नोड में जाने के बाद उस एरिया को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक करने के बाद वहाँ का जो पार्ट है वो पूरी तरीके से स्वेल हो जाता है, और जिस तरीके से एक एलिफेंट का लेग दिखता है मोटा सा, वैसा ही वो पार्ट दिखता है। तो ये किस एरिया को अफेक्ट करते हैं? जनरली जो लेग पार्ट है या जो जेनाइटल एरियाज है उस पार्ट को ही अफेक्ट करता है ये वॉर्म इन ह्यूमन बीइंग। तो ये आपको याद रखना है कि इनमें 2 होस्ट चाहिए, मैन या और दूसरा है यहाँ पे क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो इस डिजीज़ के बारे में हो गया। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल है एंकाइलोस्टोमा, जिसे कि हुक वॉर्म भी कहा जाता है। तो ये यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। आपको सारे एग्जाम्पल्स और उनको कॉमन क्या नेम कहा जाता है ये भी याद रखना है। बहुत ही सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स है एसके हेलमिंथस का, बहुत ही ईजी है। तो उम्मीद है आपको सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट फाइलम के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।